अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। ABCD 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है एक इंक्रीजिंग AP की। अगर इंक्रीजिंग AP है तो इसका मतलब A छोटा होगा B से, छोटा होगा C से, छोटा होगा D से। क्या ये बात सही है? ठीक है। और मैं एक फंक्शन कंसीडर कर देता हूँ कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, इसको एज अ फंक्शन ले लो, f ऑफ x, x माइनस a, x माइनस c प्लस 2 टाइम्स x माइनस b, x माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले रूट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बड़ा ही अच्छा इसमें टेक्निक लगना है जो तुम्हें सोचने में तभी आएगा जब तुम मेरी मदद करोगे इस चीज़ को निकालने में। f ऑफ a की वैल्यू निकाल दो, f ऑफ b की वैल्यू निकाल दो, f ऑफ c की वैल्यू निकाल दो और f ऑफ d की वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना, ये 4 वैल्यू मुझे निकाल के दिखा दो, आंसर आ जाएगा। तो तुमने जब a डाला, a डाल के ये पता लग गया कि भाई ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी ना, ये पहली टर्म ज़ीरो हो गई तो ये पूरा ही ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे a डल जाएगा, तो डाल दो। तो ये आया ट्वाइस ऑफ a माइनस बी और a माइनस डी। ठीक है, अच्छा b डालना, b जब डालोगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पे b डल जाएगा, डाल दो b माइनस a, b माइनस सी। फिर ऐसा करो, c डाल दो, c जब डालोगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और इसमें c डल जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या आएगा, c माइनस बी, c माइनस डी। ठीक, फिर क्या होगा, तुम d डालोगे, d डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इसमें d डल जाएगा, डाल दो d माइनस a, d माइनस सी। अब देखो ये वैल्यूज़ निकालने के बाद काम बड़ा ही सिंपल है, काम बड़ा ही सिंपल है। ये जो येलो में बात लिखी है इससे यूज़ करके मुझे इन वैल्यूज़ की साइन बता दो, इन वैल्यूज़ का साइन बता दो। तो तुमने बोला a माइनस बी, b तो a से बड़ा है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। वैसे ही a माइनस डी, d जो है वो हमारा a से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेंगे, तो इसका मतलब क्या आया कि ये पॉजिटिव है। सही बात है, ठीक है। अच्छा फिर अगले वाले का देखना, अगले वाले को तुमने देखा कि b माइनस ए है, b a से बड़ा है तो इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। वैसे अगले वाले को देखो c माइनस बी, c जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी लेस देन ज़ीरो है। ठीक, और अगले वाले को देखो d माइनस ए और d माइनस सी, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, बात क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ कि भाई ग्राफ में a छोटा है सबसे, फिर b है, फिर c है, फिर d है। a पर वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है, b पर नेगेटिव है, c पर भी नेगेटिव है और d पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अपने पास सिंपल बात आती है कि भाई अगर मुझे a पे, इस पॉइंट पे अगर जो ये वैल्यू है f ऑफ a, यहाँ पे f ऑफ b वैल्यू है, अगर f ऑफ a से f ऑफ b पहुँचना है तो ग्राफ को एटलीस्ट एक बार इस कर्व में x एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? और एटलीस्ट एक बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ज़्यादा बार भी कर रहा हो। देखो कैसे हो सकता है, ऐसे जाके ऐसे आ गया हो, है ना, कैसे भी हो सकता है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि a और b के बीच में इसका एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा, है ना, एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा। तो यहाँ से अपने पास बात आती है कि ये जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इसको हम कह सकते हैं ज़ीरोथ थ्योरम। तो हम ज़ीरोज़ को, जो हमारे रूट्स हैं, उसको देख रहे हैं कि भाई उस पर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना, और हम उनके साइन को देखकर कह सकते हैं
कि ग्राफ को एटलीस्ट एक बार बीच में कट कर रहा ही होगा। वैसे सी और डी के बीच की बात है, सी और डी के बीच में भी एटलीस्ट एक बार तो कट कर ही रहा होगा। तो एक रूट एटलीस्ट वहाँ पे है और एटलीस्ट एक रूट यहाँ पर है। तो हमें क्या बोला था, हमें बोला था देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहे हो तो यार दो तो रियल है ही है ना, और डिस्टिंक्ट है, समझ रहे हो, रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुम बोलोगे एटलीस्ट की बात थी सर, एटलीस्ट की बात थी ना, तो यार ज़्यादा रूट्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो आप कैसे श्योर हो? अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखा नहीं क्या, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक को ऐड करा तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। और मैंने क्या बोला, एक रूट ए और बी के बीच में है, तो एक रूट यहाँ हो गया, एक रूट यहाँ हो गया, दोनों रियल हैं, तो दो ही तो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में कैसा होगा, बता दो भाई, कैसा होगा? क्वाड्रेटिक है ना, तो दो रूट है बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्या तुम्हें बात समझ लगी? क्या बात समझ लगी? तो यहाँ से पता लग जाता है दो ही रूट होने थे, क्वाड्रेटिक है ना, अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के दो ही रूट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एटलीस्ट करके दोनों जगह मिनिमम कंडीशन में आ गए। तो यहाँ से पता लग गया कि भाई इसके दो ही रूट हैं और दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। क्या तुम समझ पाए? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ पा रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई एटलीस्ट एक रूट सी और डी के बीच में है और एटलीस्ट एक रूट ए और बी के बीच में, मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 2। तो यहाँ से पता लग जाता है कि भाई एक रूट ए और बी के बीच में, एक रूट सी और डी के बीच में।